नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनाज त्यागी। आज अगस्त का पहला दिन है। जुलाई बीत गया, जंतर मंतर पीछे छूट गया, आगे संसद मार्ग है। सोमवार से मॉनसून सत्र का तीसरा हफ्ता शुरू हो जाएगा। आज मोदी सरकार के 3 टॉप लेवल के लोगों ने, जिनमें खुद प्रधानमंत्री मोदी हैं, गृह मंत्री अमित शाह हैं और एनएसए अजीत डोभाल हैं, इन तीनों ने हिंदुस्तान के यूथ से अपील की। तीनों ने जेनजी से अपील की। जेनजी सीधे उनसे बात की गई, दिल से बात की गई। इससे आगे की बात प्रधानमंत्री कल करेंगे। कल सुबह 11 बजे मोदी फिर जेनजी से बात करेंगे। आज क्या हुआ है और कल क्या होने वाला है, समझते हैं इस रिपोर्ट से। मैं आपके लिए जीता हूं, आपके उज्जवल भविष्य के लिए खपता हूं। आओ हम मिलकर के देश को आगे बढ़ाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेनजी से सीधी बात कर रहे हैं। 38 करोड़ जेनजी भी नरेंद्र मोदी को सुन रहे हैं। जेनजी मोदी को देख रहे हैं। अब 2029 में मोदी को फिर से चुनने का सवाल है। ऐसे युवाओं को गढ़ना है जिनके लिए समाज और राष्ट्र के हित, गरीब वंचित के दुख अपने सुख दुख से ऊपर हो। जिन युवाओं के लिए राष्ट्र प्रथम ही सर्वोपरि मंत्र हो, मां भारती की सेवा ही जिनका जीवन लक्ष्य हो। जो अभी 16 साल के हैं वो 29 में 19 साल के होंगे। जो अभी 17 साल के हैं 29 में 20 साल के होंगे। जो अभी 18 साल के हुए हैं 29 में 21 साल के होंगे। कुल मिलाकर 38 करोड़ जेनजी वोटर 2029 में देश का प्रधानमंत्री चुनेंगे। 2029 के चुनाव में हर तीसरा वोट जेनजी का होगा। वो चाह ले तो किसी भी पार्टी को अकेले दम पर 300 के पार पहुंचा सकता है। नंबर से खुद अंदाजा लगा लीजिए। 2024 में मोदी को 23 करोड़ 60 लाख वोट और 240 सीट मिली। 2029 के चुनाव में अकेले जेनजी के 38 करोड़ वोटर हैं और ये 38 करोड़ वोटर किसे प्रधानमंत्री बनाएंगे? जेनजी के 1/3 वोट यानी हर 3 में से 1 वोट ही मोदी को मिले तो मुश्किल हो जाएगी, सरकार बच नहीं पाएगी। मोदी को जेनजी के 2/3 वोट यानी हर 3 में से 2 वोट चाहिए, तब मजबूत सरकार बनेगी। सरकार बचाने के लिए, सरकार चलाने के लिए कम से कम 50% जेनजी का सपोर्ट तो चाहिए ही चाहिए। इसीलिए नरेंद्र मोदी ने जेनजी के लिए सबसे बड़ा आउटरीच प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया है। मैसूर में नरेंद्र मोदी, पुणे में अमित शाह और पुणे में अजीत डोभाल, नरेंद्र मोदी सरकार के 3 सबसे बड़े चेहरे आज मैदान में आ गए। ये जेनजी का हाथ थाम करके रखेंगे। ये किसी भी हाल में जेनजी को छोड़ेंगे नहीं। मोदी ने युवा शक्ति से राष्ट्र शक्ति बनाने की बात की। जेनजी को कॉकरोच नहीं विवेकानंद बनाने की बात की। अमित शाह ने अजीत डोभाल की इंपॉर्टेंस बताई, राष्ट्र की सुरक्षा में डोभाल का योगदान बताया और धुरंधर वाले अजीत डोभाल ने जेनजी से सीधे बात करके बताया कि जेनजी देश की सोचे, आजादी का गलत मतलब न निकाले। आजकल के लोग जो अपने राइट्स की बात करते हैं, उनको ये नहीं पता कि इन राइट्स को अगर हम मिसयूज करेंगे तो शायद जिन लोगों ने इन राइट्स के लिए अपना इतना सर्वस्व त्याग किया, उनकी आत्मा को कितना कष्ट पहुंचेगा। जंतर मंतर पर 40-50 हजार की भीड़ देखकर 2029 के चुनाव की भविष्यवाणी मत कीजिए। मोदी की एक खास बात है, मोदी मौसम को देखकर कदम बढ़ाते हैं। मौसम अगर अनुकूल है तो मोदी उस हिसाब से चलते हैं। अगर मौसम बिगड़ने वाला है तो मोदी जिद नहीं करते, वो झुकते भी हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। एक दिन झुक जाने से 29 का समीकरण नहीं बिगड़ने वाला है। भारत के युवा ने एक लंबी यात्रा तय की है। भारत का जो युवा कभी जंजीरों में था, आज वो युवा दुनिया के विकास को गति दे रहा है। आज भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है। किसकी वजह से?
भारत के युवाओं के सामर्थ्य से आज भारत में दुनिया की तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। किसकी वजह से? भारत के युवाओं के सामर्थ्य से। भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में कमाल कर दिया है। पहली बार युवाओं का बनाया हुआ एक प्राइवेट कंपनी का रॉकेट अंतरिक्ष तक पहुंचा है। मोदी जेनजी को प्यार भी करेंगे, दुलार भी करेंगे, गलती हो जाए तो माफ भी करेंगे। जेनजी से बदला लेने का सवाल ही नहीं है। मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं, लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे, क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव है। कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं है, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं। जेनजी के वोट राहुल गांधी को भी चाहिए, अखिलेश यादव को भी चाहिए, केजरीवाल को भी चाहिए। राहुल गांधी संसद भवन में राम मंदिर चंदा चोरी पर ड्रामा कर रहे हैं। अखिलेश यादव भी मंदिर में चंदा चोरी पर वोट गिन रहे हैं। अरविंद केजरीवाल E20 पर टाउन हॉल मीटिंग करके वर्किंग क्लास को अपनी तरफ खींचने में लगे हैं। जेनजी किसकी तरफ जाएगा? जेनजी उधर ही जाएगा जो उसे अच्छे से इन्फ्लुएंस कर पाएगा। फिलहाल देश के सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर नरेंद्र मोदी हैं। जेनजी ने हाल ही में नरेंद्र मोदी के 5 वीडियो देखे। मोदी के इन 5 वीडियो को पिछले 5 दिनों में इंस्टाग्राम पर 900 मिलियन, करीब 90 करोड़ से ज्यादा व्यूज मिले। जंतर मंतर शुरू होने से एक दिन पहले अमित शाह कोलकाता में दिखे थे। जंतर मंतर खत्म होने के बाद अमित शाह पुणे में दिखे। इस दौरान अजीत डोभाल भी पुणे में ही नजर आए। सबकी निगाहें जेनजी पर है। मोदी सरकार टॉप लेवल पर युवाओं को भरोसा दे रही है, किसी को कुछ नहीं होगा। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में विधेयक को विचार करने हेतु प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। इसी बीच मोदी ने अपना एक वादा भी निभा दिया। संसद के दोनों सदनों से पेपर लीक रोकने वाला कानून पास करा दिया। ऐसा तब होता है जब वादे और वादे की डिलीवरी दोनों एक सीधी लाइन में होते हैं। नरेंद्र मोदी आज भी सीखते हैं। नरेंद्र मोदी आज भी कोर्स करेक्शन करते हैं। जेनजी वाला चैप्टर मोदी के सिलेबस में अधूरा रह गया था। मोदी अब 29 के लिए सबसे ज्यादा उसी चैप्टर की तैयारी कर रहे हैं। सरकार के लिए अच्छी बात यह है कि 29 से पहले उनके पास प्रयोग के लिए बहुत समय है। नरेंद्र मोदी के लिए जेनजी वाला पहला टेस्ट 2027 में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में होगा। दूसरा टेस्ट 2028 में MP, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में होगा। 2029 में फाइनल होगा, जिसके लिए नरेंद्र मोदी एक्स्ट्रा टाइम निकाल रहे हैं। रविवार 2 अगस्त को मोदी फिर से युवाओं के बीच होंगे। मोदी जेनजी के युवाओं को नशा मुक्त बनाने के अभियान की शुरुआत करेंगे। आज अमित शाह और अजीत डोभाल दोनों पुणे में मिले। अमित शाह ने डोभाल की तारीफ की, डोभाल ने अमित शाह की तारीफ की। मौका था मोदी के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को लोकमान्य तिलक सम्मान देने का। डोभाल ने भी तिलक के बहाने यहां जेनजी से सीधी बात की। यदि अगर वो आज होते तो क्या कहते, तो हमें क्या नया
स्लोगन देते, एक नया युद्ध घोष देते, तो शायद वो कहते कि भारत को सशक्त और विकसित बनाना मेरा जन्म सिद्ध कर्तव्य है और मैं इसे करके ही रहूंगा। आज का अगर हमारा यूथ, आज का अगर हमारा भारत का हार हो कि अगर इतने कष्ट, इतनी सदियों की पीड़ा के बाद अगर देश को आजादी मिली है, तो मैं इसको शक्तिशाली बनाकर ही रहूंगा। मैं इसे जीवन के आखिरी सांस तक मैं इसके लिए जो भी कर सकूंगा करूंगा। इस भावना को अगर आज हम अपने समाज में, अपने युवाओं में, अपने आने वाली पीढ़ियों में अगर वो कर सके, तो ये हमारा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। अमित शाह नरेंद्र मोदी कैबिनेट के गृह मंत्री हैं। इंटरनल सिक्योरिटी उन्हीं के कंधे पर है। इसके साथ साथ अमित शाह पार्टी भी संभालते हैं। पॉलिटिकल ऑपरेशंस भी अमित शाह की निगरानी में ही होते हैं। उनका दायरा अजीत डोभाल राष्ट्रीय सुरक्षा संभालते हैं। देश की आंतरिक सुरक्षा के साथ साथ बाहरी खतरे के बारे में मोदी को सलाह देते हैं। जब मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने, उन्होंने सबसे पहला अपॉइंटमेंट प्रधानमंत्री के नाते किया था, तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी का नहीं किया था, अजीत डोभाल जी के एनएसए के रूप में चयन करने का काम। मैं गृह मंत्री के नाते कह सकता हूं, मल्टी एजेंसी सेंटर देश की आंतरिक सुरक्षा की रीढ़ की हड्डी आज बना है। मोदी जी के आने के बाद 19 के बाद हमने उसको पूरी तरह से पुनर्जीवित भी किया है और एक नया अवतार भी आज के समय के रूप में लाए हैं। परंतु मैक के स्थापक अध्यक्ष अगर कोई था तो अजीत डोभाल जी थे। उन्होंने ही मैक की नींव, मजबूत नींव रखने का काम किया। अजीत डोभाल जितने दिखते हैं उससे कहीं ज्यादा बड़े फैसले करते हैं, जिसके बारे में कभी कोई बात नहीं करता, न कभी किसी को उसका पता चलता है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में बिरयानी खाते हुए कश्मीरी युवकों से अजीत डोभाल की मुलाकात का ये वीडियो याद कीजिए। 2029 में आर्टिकल 370 हटने के तुरंत बाद नरेंद्र मोदी ने अजीत डोभाल को जम्मू कश्मीर भेजा था। डोभाल ने कश्मीर में नॉर्मलिटी लाकर दिखा दिया। न खून की नदियां बही, न कहीं कोई पत्थरबाजी हुई। आज राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने मोदी को नहीं बल्कि युवाओं को सलाह भी ऐसी जिसे गृह मंत्री अमित शाह ने कान लगाकर सुना। भारत अभी वहां नहीं पहुंचा है जहां उसे होना चाहिए। ऐसा लगता है कि शायद हम स्वतंत्र हैं तो हमारे ऊपर सारी जिम्मेदारियां खत्म हो गई हैं। आज भी भारत को बाहर से भी और अंदर से भी बहुत अधिक चुनौतियां हैं। भारत का विकास से सभी लोग बहुत आनंदित हों ऐसा नहीं है। भारत का विकास कई लोगों के लिए, कई देशों के लिए, कई इंटरेस्ट के लिए, उनके लिए ये घातक है और हमें उसका मुकाबला करना है। उसके लिए हमारे को एक दृढ़ता के साथ संशय को हटाकर, संशयात्मा विनाशाय, संशय में मत पड़िए। एक बार एक ही चीज को सोचिए, देश के इंटरेस्ट को सोचिए, देश के इंटरेस्ट में काम करिए। जुलाई 2026 से देश में एक हवा बननी शुरू हुई है। एक अंडर करंट सा है जो बहुत लोगों की समझ में नहीं आ रहा है। क्या आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने उस अंडर करंट को भांप लिया है? नायडू राजनीति के कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है, वो सियासत के सच्चे मौसम वैज्ञानिक हैं। कहां कहां कितनी हवा चल रही है इसे नायडू तुरंत भांप लेते हैं। आंध्र प्रदेश के भोगापुरम में आज मोदी और नायडू एक मंच पर थे। वहां चंद्रबाबू नायडू ने मोदी के लिए जो कहा उसे आंध्र प्रदेश ने सुना और पूरे देश ने भी सुना। राइट मैन, राइट टाइम, राइट प्लेस is the blessing. Nation is blessed with his leadership. I am appealing entire nation. You have to think only one thing. Without Narendra Modi ji, we cannot imagine 2047. He is the tallest leader in the world. If we go to any country, everybody is respecting
That is the pride he brought for the nation. Hands off to him. All of us has to stand with him. नरेंद्र मोदी ने जंतर मंतर पर गाली देने वाले जेंजी को माफी दी तो राहुल गांधी को मिर्ची लग गई। राहुल लिखते हैं, भारत के छात्रों को प्रधानमंत्री की क्षमा की जरूरत नहीं, मोदी जी को उनसे माफी मांगनी चाहिए। हकीकत यह है कि मोदी जंतर मंतर से आगे बढ़ चुके हैं। राहुल गांधी अगर जंतर मंतर को नहीं समझ पा रहे तो गलती उनकी है, इसका खामियाजा भी उनको ही भुगतना पड़ेगा। 24 के चुनाव ने भारत की जेंजी ने नरेंद्र मोदी को इलेक्ट किया था। 24 के चुनाव में वोट करने वाले 70% जेंजी वोटर्स ये मानते हैं कि मोदी ही देश को बेहतर तरीके से चला सकते हैं। उस चुनाव में सिर्फ 7% जेंजी वोटर्स ने कांग्रेस पार्टी को फेवरेट बताया था। 2024 के चुनाव में 1,85,00,000 फर्स्ट टाइम वोटर्स ने हिस्सा लिया था। जब उनसे उनकी पसंद और नापसंद पूछा गया तो 65% फर्स्ट टाइम वोटर्स ने बीजेपी और 8% फर्स्ट टाइम वोटर्स ने कांग्रेस बताया था। जेंजी के नंबर 1 लीडर आज भी नरेंद्र मोदी हैं। राहुल गांधी की दिली ख्वाहिश यह है कि जेंजी को मोदी से अलग कर दिया जाए। राहुल चाहते हैं कि जेंजी के कंधे पर बंदूक रखकर मोदी को झुकाया जाए। मोदी ने इसे चैलेंज की तरह लिया है। मोदी अब भी सबसे अधिक मेहनत ही जेंजी पर कर रहे हैं। जेंजी को अपनी तरफ करने के लिए मोदी ने स्ट्रेटेजिक फोर्स उतार दी है। तम वेदनी किरण का संधान मांगता हूं। तम अंधेरे को कहते हैं, जो तम को वेद सके, जो अंधेरे से थ्रू मुझे क्या कहते हैं हम लोग उसको, जिसको नाइट विजन जिसे दे सके, तो तम वेदनी किरण का संचार मांगता हूं, जड़ता विनाश को फिर भूचाल मांगता हूं। ये जो जड़ भाव है जो कि आपको भ्रमित कर देते हैं, आपको उन दिशाओं में ले जाते हैं कि आप अपनी देश की, राष्ट्र की, मानवता की, समाज की जो सही दिशा है उसको छोड़कर आप निजी इंटरेस्ट की दिशा में चले जाते हैं, आप सेक्टेरियन इंटरेस्ट की दिशा में चले जाते हैं, चीप पॉपुलैरिटी में चले जाते हैं। विष का सदा लहू में संचार मांगता हूं, प्यारे स्वदेश के हित अंगार मांगता हूं, तूफान मांगता हूं, विस्फोट मांगता हूं, चढ़ती जवानियों का श्रृंगार मांगता हूं। आज का जो यौवन है, आज का जो यूथ है, वो अपने आप को समर्पित करे, पूर्ण रूप से ये सोचे कि मैं राष्ट्र हित में ही करूंगा। अगर मेरे छोटे मोटे इंटरेस्ट हो भी, चाहे कुछ हो, उनको मैं नजरअंदाज करूंगा, वो बात की बात है। अभी तो देश को बनाना है, ये वो समय है जो हम गंवा नहीं सकते। ये एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी इस देश के इतिहास में आई है और मुझे आशा है कि हम लोग इसमें कामयाब सिद्ध होंगे। 29 के चुनाव में दांव पर जेंजी के 38 करोड़ वोट होंगे। मोदी के पास उन तक पहुंचने का सिस्टम है, मोदी के पास इच्छा शक्ति भी है। मोदी जेंजी तक पहुंच रहे हैं। मोदी के विरोधी जेंजी पर अभी वीडियो ही बना रहे हैं।